बात है इस प्रशासन को, इस गहलोत सरकार को शर्म की बात है। आज पग पग पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, पग पग पर, उसके बाद में भी सरकार है वो मौन बैठी है। अरे कितना बड़ा, आपको खुद को पता है इस बात का, बार बार आपने लोगों से पूछा है कि कितना जघन्य अपराध है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार युवा पीढ़ी है ना, संघर्षशील बात ज्यादा है, ठीक है। तो आपने साथे है, आपने कभी सब लोग बैठने के लिए ये निर्णय लिया है कि हम व्यापार मंडल से और रामगढ़ के और फतेहपुर के व्यापार मंडल से अनुरोध करेंगे कि आप हमारी मांग में हमारे साथ होइए। और क्योंकि हम कोई भी नाजायज मांग नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक मांग नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी की टिकट नहीं मांग रहे, हम सीधे सच्चे लोग आम जनता के रूप में खड़े होकर हमारे गांव की बेटी, हमारे फतेहपुर की भांजी, चूरू विधानसभा क्षेत्र चूरू के जसरासर गांव की बेटी जो अपने ननिहाल आई हुई थी और उसके साथ जो नृशंस वारदात हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहें, इसलिए इस विरोध प्रदर्शन करते हुए हम व्यापार मंडल का सहयोग मांगेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि व्यापार मंडल भी इन अन्यायों से, दुराचारों से, क्योंकि हम देखा है पिछले 3-4 सिर्फ आश्वासन मिला है कि 2 दिन का टाइम दे दो आप, तो अब आप बातचीत कर लेंगे। हमने 8 दिन का दे दिया, 2 दिन की, अब 2 दिन के लिए हमने कहा कि ठीक है, आपने पहले 1 घंटे का टाइम दिया, फिर आधा घंटा और बढ़ा दो। ऐसे करते करते दिन सिपाही टाइम पास कर रहे हैं। कोई अब क्या निर्णय आपकी जो प्रतिनिधि? अब तो हम यहीं बैठेंगे अनिश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन। और बाजार क्या क्या मांगे थी आपकी? मांगे ये थी कि एक तो बच्ची को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता। हाँ, एक वो जैसे मान लो कोई डेयरी सरस जैसा कोई उनके परिवार को कुछ दिया जाए ताकि वो उसको आजीविका चलती। और तो मुस्लिमों को जो है वो तो मान रहे हैं कि हम पकड़ रखा है हमने, बाकी जो फास्ट ट्रैक में ले जाने वाला वो भी मान रहे हैं, लेकिन ये मैन जो मांगे हैं ना, ये नहीं मान रहे हैं। अभी सरकार से बात करेंगे, वो मीटिंग में है, वो बात चल रही है, ऐसे करके टाइम पास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जनता निकल जाएगी और फिर हम रह जाएंगे, बस ठीक है, यही है। बाकी कोई ठोस तथ्य नहीं। आपको क्या लगता है धूलमिल किया जा रहा है, कहीं आचार संहिता लगवाएं, 2-3 दिन में लगने वाली है, ऐसा ही कुछ? टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम निकाल रहे हैं। जैसे कबड्डी का प्रतियोगिता होती है ना, और लास्ट पॉइंट के लिए जैसे टाइम पास करता है खिलाड़ी, उस हिसाब से टाइम पास करने जैसे लग रहे हैं। तो सरकार की नीति मामले को डिले करने की बताओ कि 5 सुबह 9 बजे से जनता यहाँ बैठी है और शाम की 5:30-6 बज रही है, अब तक उनकी बातचीत नहीं हुई। कोई साधन सुविधा है नहीं उनसे बात करने का। क्या इस तरह की थोड़ी होती है प्रदेश सरकार की, 8-8 घंटे धरना चल जाए, उनको पता ही नहीं चले, कोई आश्वासन नहीं उनकी तरफ से। सिर्फ यही बैठे हैं कि भाई ठीक है, हो रहा है, इसके अलावा हमें तो कुछ नहीं दिखा। देखिए और यहाँ पे अभी तो बैन के लिए 2 दिन यहाँ पे अभी बात ही नहीं हो पा रही है सरकार से। हमने देखा वहाँ तक तो कुछ नहीं देखा ना, यही देखा हमने कि बैठो आधा घंटा लगेगा, बैठो 1 घंटा लगेगा, आश्वासन के अलावा तो कुछ नहीं। तो अभी भी आपको विश्वास नहीं है कि 2 दिन के बाद आपको न्याय मिलेगा सरकार से? मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, हम और आ जाएंगे गाँव में, है नहीं क्या? तो 2 दिन के बाद है और बड़ा रूप आप आंदोलन करते हैं ना। पब्लिक ही है सरकार बनाने वाली, सरकार नहीं है अपने आप में, तो पब्लिक और आ जाएगी 2 दिन बाद में। जी आप भी थे, अंदर गए थे, क्या रहा बातचीत? जी, अंदर वही ढुलमुल बातें रही। आप सबने देखा आपने कि जब कार्यक्रम चल रहा था और प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पे बात करने के लिए आए थे, तो लोगों ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया। लोगों की एक मांग ये थी कि हम एसडीएम को कहेंगे, एसडीएम कलेक्टर को कहेगा, कलेक्टर संभागीय आयुक्त को कहेगा, और फिर उसके बाद में होगा। तो फिर ये छूट भई है अधिकारियों को। आज यहाँ पे 5000 लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए, वो छूट भई है अधिकारी जिनसे हम पिछले 5-6 दिन से संपर्क में थे। अगर उनके बस का होता तो वो तो कब का ही कर देते। यही कारण था कि जनता ने आक्रोशित होकर उनको धक्के देके यहाँ से वापस निकाल दिया। अब अंदर जाने के बाद में वही ढुलमुल रवैया, हम कलेक्टर से बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे। तो हमारा प्रश्न ये था कि जब 8 दिन बीत गए, तो 8 दिन बीतने के बाद में भी अब तक अगर आपने कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या मुख्यमंत्री के ओएसडी तक बात नहीं पहुंचाई, तो फिर पिछले 8 दिन के संघर्ष का क्या मतलब रहा? ऐसे में वार्ता करने का, एक टेबल पे वार्ता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए हम जो भी लोग अंदर गए थे, उनका ढुलमुल रवैया देखा और उस वार्ता का बहिष्कार करके बाहर आ गए। उन्होंने फिर से यही कहा कि हम 2 दिन का वक्त दीजिए, 2 दिन का वक्त दीजिए। प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे लोगों का आक्रोश कम हो जाएगा। लेकिन प्रशासन को भी आपके माध्यम से सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि जनता का आक्रोश कम नहीं होगा, बल्कि दिन ब दिन जनता का आक्रोश बढ़ता जाएगा। जैसे ही जनता को पता लगा कि 2 दिन मांगे हैं प्रशासन
प्रशासन ने संघर्ष समिति को निर्णय लेती, उससे पहले जनता ने अपना निर्णय सुना दिया कि हम अपनी मांग पूरी होने से पहले यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और यही कारण है कि अब 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पे अभी भी धरना स्थल पे रुके हुए हैं, जो पूरी रात यहीं रुकेंगे। 2 दिन के बाद आपको बातचीत के लिए बुलाया या मांगे मान ली जाएगी? क्या आश्वासन आपको मिला 2 दिन के बाद का? 2 दिन का ये आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम सरकार से बात करेंगे और जो सरकार का जो निर्णय होगा, सरकार का जो रवैया होगा, उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहीं भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दी कि 2 दिन में आपकी समस्या का, आपकी मांग का समाधान हो जाएगा। मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? क्या ऐसा कारण है कि आपके मांगे माने जाने में सरकार समय लग रहा है? मांगे एक कारण, बड़ा कारण ये भी है कि इसमें जो मुलजिम पक्ष के लोग हैं वो विधायक जी के वोट बैंक के लोग हैं, और विधायक जी को ये लगता है कि अगर मैं अपने खुद के वोट बैंक को नहीं संभाल पाऊंगा, लोगों की मांग के ऊपर अपने खुद का जो बंधा हुआ वोट बैंक है, अगर मैं उसकी भी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे में मैं चुनाव हार जाऊंगा। और यही कारण है कि जहां भी विधायक जी का वोट बैंक, भले ही चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो, विधायक जी के पॉकेट के वोट बैंक वाले अगर अपराधी होते हैं तो उनमें प्रशासन पे ये दबाव आता है कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना। जबकि दूसरी ओर हमने ये भी देखा है कि अगर उनसे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं रखता और अगर वो लोग नगर परिषद में अपनी जायज मांग लेकर भी जाते हैं तो उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। रामगढ़ में भी अब हमने देखा कि अफीम की तस्करी के आरोप में एक सीधी सच्ची पत्रकार को किस तरह से फंसाया गया। जनता सब कुछ देख रही है। जनतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, उसमें सबसे बड़ा जो अहम किरदार है वो जन है, लोक है। और जन और लोक की आज ये मांग है कि इस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, उसके बलात्कारियों को, हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। और अगर उस मांग के बीच में कोई भी नेता आएगा, कोई भी अफसर आएंगे तो ऐसे नेता और अफसर वक्त आने पर देख लिए जाएंगे। और अगर उसके बावजूद नहीं माने तो ये जनता है, इनके बिहाफ पे कह रहा हूँ कि ऐसे नेता और अफसर अपनी अपनी कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। अब बंद का ऐसा बताया गया कि रामगढ़ बाजार और जो बंद रखने की होगी, रामगढ़ का और फतेहपुर का बाजार बंद करने का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय तो रामगढ़ और फतेहपुर का व्यापार मंडल लेगा। हमने ये निर्णय लिया है कि हम व्यापार मंडल से और रामगढ़ के और फतेहपुर के व्यापार मंडल से अनुरोध करेंगे कि आप हमारी मांग में हमारे साथ होइए। और क्योंकि हम कोई भी नाजायज मांग नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक मांग नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी की टिकट नहीं मांग रहे, हम सीधे सच्चे लोग आम जनता के रूप में खड़े होकर हमारे गाँव की बेटी, हमारे फतेहपुर की भांजी, चूरू विधानसभा क्षेत्र चूरू के जसरासर गांव की बेटी जो अपने ननिहाल आई हुई थी और उसके साथ जो नृशंस वारदात हुई, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहें, इसलिए इस विरोध प्रदर्शन करते हुए हम व्यापार मंडल का सहयोग मांगेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि व्यापार मंडल भी इन अन्यायों से, दुराचारों से, क्योंकि हम देखा है पिछले 3-4 सालों में कभी व्यापार मंडल तो खुद पीड़ित है, कभी व्यापारियों पे गोलियां दागी जाती हैं, कभी व्यापारियों के साथ मुठभेड़ होती है, कभी व्यापारियों को आंदोलन करना पड़ता है, व्यापारियों की दुकानों के आगे पता नहीं कितनी तरह की समस्याएं हैं। हम व्यापारियों से मांग करेंगे कि जिस तरह से आपकी हर मांग को हमने समर्थन दिया है, आम जनता का उन्हें सहयोग मिला है, उसी तरह से आज आम जनता व्यापार मंडल से मांग कर रही है कि आप अपना बाजार कल बंद रखें। और फतेहपुर के और रामगढ़ के व्यापार मंडल से हमारा करबद्ध निवेदन है, हम अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल व्यापार मंडल के लोगों से जाके मिलेगा, उनसे ये अनुरोध करेगा कि आप आगामी 2 दिन में बाजार बंद रखते हुए हमारे आंदोलन को अपना समर्थन भी दें और सहयोग भी दें। बावड़ा बना काट दिया, कोई मांग को नहीं हुई। मांग पूरी न होने की वजह ये सगड़ी जनता ने आर कहो कि भाई बात है तो जनता वो फैसला लिया है कि चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। और एक भाई जो रामचंद्र छेनी था उसने तो ये निर्णय लिया कि जब तक फैसला नहीं होगा, इसकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा। उस रामचंद्र छेनी ने यह फैसला लिया। और ये इतनी जनता, हजारों की तादाद में ये जनता बैठी है, ये चाहती है कि तत्काल हमारी मांगें पूरी हो और इस लड़की को न्याय मिले। अरे शर्म की